2023 में भारत के सर सजेगा ऐसा ताज, 300 सालों बाद मिलेगा खिताब। मोदी योगी जितने खुश उतने चिंतित भी हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार होगा भारत के पास। चीन, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान में मच गई खलबली। ऐसा हथियार जिसके सही इस्तेमाल से भारत बनेगा विश्व गुरु, गलत इस्तेमाल से हो जाएगा बेड़ा गर्क। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा ताज है जो भारत के सर सजेगा, लेकिन उससे भारत जितना खुश उतना चिंतित भी होगा। ऐसा हथियार जिससे भारत का डंका दुनिया में बज सकता है, लेकिन उतनी ही चुनौती भी पेश कर सकता है। दरअसल 2022 गुजरने को है और 2023 की आहट होने लगी है। नए साल के पिटारे में भारत के लिए आबादी का ताज है। 14 अप्रैल 2023 तक भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी। पिछले 300 साल में ऐसा पहली बार होगा जब चीन दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश नहीं रहेगा। यानी भले ही जीडीपी और विकास के मामले में हम चीन से बहुत दूर हो, लेकिन आबादी के मामले में चीन हमसे पिछड़ जाएगा। 2021 में चीन की अर्थव्यवस्था 17 ट्रिलियन से ज्यादा रही तो भारत के सिर्फ 3.1 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन जनसंख्या के मामले में 2023 में भारत की 143 करोड़ तो चीन की 142 करोड़ रह जाएगी। यानी मोटे तौर पर इस धरती पर मौजूद हर पांचवा शख्स भारतीय होगा। भारत के लोगों की औसत हाइट 5.5 फीट है। 143 करोड़ लोगों की मिलाकर करीब 24 लाख किलोमीटर होगी। यानी भारत के लोग अगर एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं तो चांद से भी 6 गुना ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। लेकिन जो भारत चीन से आबादी के मामले में काफी पीछे था, वो कैसे चीन को पीछे छोड़ने की राह पर निकल पड़ा, वो बताते हैं। 1963 में चीन की आबादी 3.26% के हिसाब से बढ़ रही थी और भारत की महज 2.30%। 1972 में चीन ने सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की नीति अपनाई, सख्ती से पालन भी करवाया। भारत में परिवार नियोजन के मुद्दे को छूने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। नतीजा 2022 में चीन की आबादी -0.01% के हिसाब से बढ़ी तो भारत की 0.7% के हिसाब से। बढ़ती आबादी से चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। संसाधनों की कमी होगी, नौकरी के बराबर अवसर नहीं मिलेंगे, आबादी का घनत्व बढ़ जाएगा और इससे खाने पीने तक की किल्लत हो सकती है। लेकिन भारत चुनौतियों में भी अवसर तलाशता है। बढ़ती आबादी भारत के लिए वरदान भी हो सकती है। साल 2050 तक दुनिया में कामकाजी उम्र वाले लोगों की जितनी संख्या बढ़ेगी, उसमें हर छठा आदमी भारत का होगा। 2050 तक चीन की 70% आबादी बूढ़ी हो जाएगी। उस वक्त भारत की 61% आबादी वर्किंग एज में होगी। सबसे ज्यादा आबादी होने के साथ संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी भी मजबूत होगी। चीन की इकोनॉमी अभी भारत से करीब 6 गुनी बड़ी है, लेकिन चीन में कामकाजी उम्र वाले लोगों की संख्या घटने सहित कई दिक्कतें उभर रही हैं। आने वाले दशकों में अपने नौजवानों के दम पर भारत उसे पीछे छोड़ सकता है, लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब बच्चों को सस्ती और अच्छी पढ़ाई की सुविधा मिले। तभी उन्हें कामकाज के लिए तैयार नौजवान के रूप में तराशा जा सकेगा। अब ऐसे में जरूरत है कि हथियार भारत के लिए अभिशाप नहीं वरदान साबित हो। भारत की बढ़ती आबादी पर आपको क्या लगता है? क्या भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।